इश्क की दास्तां नागमणि। आरती की थाली लेकर आओ। अरे अभी लेके आया बड़े बाबा। बोला इधर आओ। शादी हमारी है? हाँ तो मुझसे नहीं पूछेगा? लेके आओ था? नहीं, थाल कैंसिल। मुझे मेरी शादी में ये लड़की वेडिंग प्लानर नहीं चाहिए। इसकी जगह किसी और को ढूंढ लेंगे। और मिस रूपा, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आपका काम खत्म हो चुका है, सो प्लीज आइए आप। पापा, पर क्यों? आंटी तो बहुत अच्छी है। A1 है। आपकी शादी बहुत अच्छी से कराएंगी। बात कर रहा हूँ ना। अरे क्या हुआ देव? पहले तुम इस लड़की पर गुस्सा थे, अब अपनी बच्ची पर। इतना गुस्सा सही नहीं है। और वैसे भी इतनी जल्दी दूसरी वेडिंग प्लानर कहाँ से मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो सादे मंडप में शादी कर लूंगा, लेकिन जो लोग अपनी मर्यादा में नहीं रह सकते वो लोग मुझे मेरे आसपास नहीं चाहिए। बस देव बाबू, बहुत बोल लिया आपने हमारे बारे में। हमारी हद, हमारी मर्यादा, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत बोल लिया। आप बोलिए, लेकिन जब बात हमारे सम्मान की हो तो एक बात सुन लीजिए आप। रुपया चाहे कितना भी गिरे, लेकिन रूपा का अभिमान गिराने के बारे में सोचना भी मत। हम बहुत दूर से आए हैं आपकी शादी करवाने यहाँ पर, और जिस दिन ये शादी निपट जाएगी हम चले जाएंगे। उसके बाद ना आपको हमें झेलना पड़ेगा और ना ही हमें आपको। तुम बहुत ही देखिए आप। अरे बस बस बस, तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो कि जैसे एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हो, या तो फिर बहुत अच्छे दोस्त हो। देखो देव बेटा, ये लड़की यहाँ काम करने आई है तो उसे अपना काम करने दो ना। और हर बात पर गुस्सा करना अच्छा नहीं है। देखो बेटा, माँ की बात सुना करो। रूपा अब कहीं नहीं जाएगी। रूपा अब ये काम खत्म करके ही जाएगी। अच्छा लगा, कोई तो मिला तुम्हें पलट कर जवाब देने वाला। देखो बेटा, भरोसा रखो, ये लड़की तुम्हारी शादी अच्छे से करवाएगी। जी, वैसे हमारे होने वाली बहू बिल्कुल संस्कारी है। और तुम्हें पता है, वो अभी 4 धाम की यात्रा पर गई है। तुम जब उससे मिलोगी ना, तब तुम भी बहुत खुश होगी। उसे क्यों मिलवाना है? क्यों? तुम्हारे अकेले की शादी हो रही है क्या? अरे सब चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेंगी तो होली तैयारी। रूपा आंटी, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। मेरे भी तो पापा की शादी है ना। बोला थाली। लो बेटा, अपना काम शुरू करो। धन्यवाद भोलेनाथ, घर के अंदर तो आ गए हैं, बस अब आगे भी साथ देते रहिएगा।
आइए, आपको हम पूरा महल का चक्का लगवाए, बढ़िया वाला। आइए, अरे आइए ना बढ़िया से, आइए। बोला। हाँ देव बाबू, किडनैपिंग के बारे में किसी को बताना मत। पापा, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। फिंगर ऑन द लिप। अरे बेटा, आपके खाने का टाइम हो गया ना, है? चलो जाओ, आइए आइए, आपको घुमाते हैं। जे देखो ऐसी चमचमाती हुई साड़ी है ना, लोगों की नजरें इस पे पड़ेंगी ना तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे 20 किलो तो सिर्फ वजन ही वजन है साड़ी का। हाँ। और ये देखो, देखो कढ़ाई वो अलग, बस चांद सितारे लगाने की देरी रह गई है। वाह, साड़ी तो बड़ी कमाल की है। क्यों? पति भी तो बेमिसाल है हमारे, तोहफे में दी है, तोहफे में। ओहो, तोहफा देकर ही मन बहलाता है तेरा पति। कभी प्यार भी दिया है तुझे? ये ले पकोड़ा खा और अपना मुंह बंद रख, समझी? गरम है, मुंह जल रहा है। जली ना तेरी काली जबान जली ना, इसीलिए बोल रही थी मुंह बंद रख अपना। चलो चलो निकलो, वरना गरम पकौड़े खिलाकर हमें भी जला देगी। जाने क्या समझती है खुद को। सही कहा, पति के प्यार में ना अंधे हो गई है। चलो सब यहाँ से। हाँ, जाओ निकलो, सबके सब निकलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पति की सुनूंगी और किसी की नहीं। अभी तो पकोड़ा खिला के मुंह जलाया, अगली बार से मुंह खोला ना, गरम गरम तेल में तल देंगे। हीरोइन की तरफ पोज मार के क्या खड़ी हो? कौन हो तुम? चाची, ये देव भैया का ब्याह कराने आई है, नाम है रूपा। दीदी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, बात करके आए? जी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ, हम ही तो है जो घर का पूरा काम संभालते हैं। वैसे एक बात बताओ हमें, तुम कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लग गई तुमको? देखो हम बताए दे रहे हैं, तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेंगे हम। चलो काम पर लग जाओ, चलो। और हाँ, ये जो सुंदर वाली साड़ी दिख रही हो ना, है? इसको तो अच्छे से इस्त्री करवा के ना हमारे कमरे में रखवा देना। क्या है ना, हमें ना अपने उनके लिए अच्छे से तैयार होना है। वैसे तुम्हारा लेना देना तो है ना इससे, फिर भी तुमको बता ही देते हैं कि वो है ना कि बाहर के काम संभालते हैं और हम घर के। बहुत प्यार करते हैं हमारे वो हमसे, सुबह शाम बस हमारा नाम ही जपते रहते हैं, चांदनी चांदनी चांदनी। इसका मतलब कातिल ये है। अब तुम अपना भेजा खर्चा मत करो इसमें, काम पे लग जाओ, चलो।
चाची, अरे क्या हुआ देव बेटवा? बस आपका अंगूठी देना बाकी है। इतनी सारी अंगूठियां। चाहती क्या हो तुम? शादी करवाने आई है ना, शादी करवा और निकलो यहां से। खामखा दूसरों के मसलों में नाक मत घुसे रहो अपनी, समझी? अरे देव बेटा, तू ना बहुत गुस्सा होने लगा है आजकल। हाँ, अपने माथे पे ना चंदन का लेप लगाया कर, गुस्सा शांत रहेगा तेरा। ये हमारी खानदानी अंगूठी है, घर में ना सबके पास है एक-एक। देख। हाँ, छूना नहीं है इसे। वैसे भी इस अंगूठी के चक्कर में ना तेरी पूरी तनख्वाह चली जाएगी। ए ले। थैंक यू। अब तू खड़े खड़े क्या घूर रही है सबको? चल काम पे लग, चल। सबके पास माने हमारे परिवार का खूनी इसी खानदान से। कौन या हर कोई? कैसे पता लगाए हम भोलेनाथ? कैसे पता लगाए? आ गई हमारी बहू। खुश रहो बेटा। अरे रहने दो। मोहिनी, ठीक हो ना बेटा? चोट तो नहीं लगी बेटे? पारो पारो
पारो? लेकिन इसने तो अपना नाम रूपा बताया हमें। ये पारो कौन है? मोहिनी बेटा, ये रूपा है, वेडिंग प्लानर। लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये वही है जो तुम्हारी और देव की शादी करवाएगी। हमारे पति और बच्ची की हत्या के पीछे तू है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते मोहिनी, लेकिन कसम है हमें हत्यारे को ढूंढ निकालेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, बड़ी धूमधाम से करवाएंगे आपकी शादी। बधाई हो मोहिनी। कितना अच्छा है ना, एक ही घर से शादी, दूल्हा दुल्हन दोनों एक ही घर में, बाहर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं। वैसे कमरा हम चमका दिए हैं, अलमारी में ताला लगा था वो साफ नहीं कर पाए। थैंक यू जी। ऐसा कैसे हो सकता है? पारो को तो मैंने खुद मरते हुए देखा था। उसे मैंने खुद चलते हुए देखा था, वो वापस कैसे आ सकती है? एक बार फिर सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है मोहिनी, पर क्यों? मोहिनी उस देव पांडे से शादी कर रही है। पता लगाना पड़ेगा भोलेनाथ, क्यों कर रही है वो ऐसा? क्यों कर रही है? कैसे? इन सब के पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारी फीस में से काट लेंगे। यहां तुम्हें डेकोरेशन करने के लिए बुलाया गया, डेकोरेशन बर्बाद करने के लिए नहीं। खड़ूस पांडे, अब इसी टूटे हुए सामान से आपकी शादी चौचक बनाएंगे हम, देख लेना। लो बेटा, दूध पी लेना। पापा, हम ना दुल्हन की ग्रांड एंट्री सोचे हैं, तब कोई गाना बजाना होगा, चीजें बरसाई जाएंगी, तो वही इस्तेमाल करेंगे। और स्ट्रेस आइएगा नहीं, आपके लिए भी बहुत कुछ सोचे हैं। भौकाल एंट्री होगी दोनों की। तुझे भारी
मुझे पूरा शक है ये रूपा नहीं पारो है।